शुरुआत करते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। दिल्ली के मंगोलपुरी में चाकूबाजी मामले पर बड़ी खबर। अरमान की हत्या पर वीएचपी नेता विनोद बंसल का दावा। गणेश पूजा में शामिल होने पर हत्या हुई है। विनोद बंसल का यह दावा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जिहादियों ने अरमान की चाकू मारकर हत्या कर दी। क्या यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब है? मंगोलपुरी में चाकूबाजी में अरमान की हत्या हो गई और देश की राजधानी में इस सनसनीखेज वारदात के बाद वीएचपी नेता विनोद बंसल ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या उसकी हत्या, इनफैक्ट वो दावा कर रहे हैं कि उनकी हत्या इसलिए हुई कि वो गणेश पूजा में शामिल हुए, और उस पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या यही हिंदू मुस्लिम भाईचारा है। विनोद बंसल का वो ट्वीट देखिए। क्या यही गंगा जमुनी तहजीब है कि अगर कोई एक मुस्लिम व्यक्ति अगर गणेश पूजा में शामिल होता है तो उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इस मामले को अब आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। सबसे पहले देखिए, मंगोलपुरी में अरमान नाम के युवक की हत्या कर दी गई। इसके बाद बाइक में टक्कर होने के बाद यह विवाद शुरू हुआ था। क्या यह एक इत्तेफाक है या फिर एक प्लान स्ट्रैटेजी, प्लान मर्डर? यह प्रश्न पूछ रहे हैं विनोद बंसल। आरोपियों ने अरमान के साथ पहले मारपीट की और उसके बाद चाकूबाजी की घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और चाकू मारने से अरमान की मौत हो गई। पहले बाइक की टक्कर हुई, फिर हाथापाई हुई, 4 लोग चाकूबाजी में घायल हुए, उसमें से एक अरमान की मौत हो गई। अरमान के परिजनों का हमलावरों पर आरोप है। क्या है आरोप? देखिए, गणेश विसर्जन में जाने से अरमान की हत्या की गई। गणेश पूजा से आते समय हमलावरों ने अरमान को पहले घेर लिया। उसके बाद हमलावरों ने कहा कि गणेश पूजा में क्यों गए थे, इसीलिए विनोद बंसल सवाल पूछ रहे हैं। हमलावरों ने अरमान पर चाकुओं से उसके बाद हमला कर दिया। 4 लोग घायल हुए। आरोपी शाहरुख, सैफ और विनीत, 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद में पुलिस अब आगे की तफ्तीश कर रही है कि क्या इसमें कोई रिलीजियस एंगल, धार्मिक वाला मामला है या फिर ये एक इत्तेफाक है कि किस तरह से बाइक से टक्कर हुई और उसके बाद में चाकूबाजी में 4 लोग घायल हुए, उसमें से अरमान की मौत हो गई। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, मंगोलपुरी की घटना पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आ गया है। बाइक टच होने के चलते यह पूरा विवाद शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस का दावा कि मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दिल्ली पुलिस ने इस पर सफाई देते हुए अपना पक्ष रख दिया है कि 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी पुनीत लाइव जुड़ गए हैं मंगोलपुरी से। पुनीत, बाकी कितने लोग अभी भी फरार हैं और क्या पुलिस दूसरे एंगल्स भी एक्सप्लोर कर रही है या फिर वो बाइक टच हो गए और उसी वजह से हाथापाई हुई, फिर चाकूबाजी हुई, उस एंगल पर ही पुलिस अभी तक स्टिक कर रही है? देखिए, शुरुआती जो तफ्तीश हुई थी उसके मुताबिक बाइक टच होने के बाद ये झगड़ा बढ़ा था, जिसमें पहले 3 लोगों को चाकू मारा गया था और उसके बाद शाहरुख अपने 2 पुराने दुश्मनों से बदला लेने के लिए गया, वहां पर 2 लोगों को चाकू मारा, कुल 5 लोगों को चाकू मारा था। अरमान की इस पूरे मामले में दुखद मृत्यु हुई है। मैं इस वक्त अरमान के घर पे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब अरमान के पिता ने आरोप लगाया, वहां पर जब पुलिस को आरोप लगाया अरमान के पिता ने कि अरमान अपने घर पर था, बाइक साफ कर रहा था, लेकिन पास में देखा कि झगड़ा हो रहा है और मौके पर पहुंचा, तो चूंकि अरमान के दोस्त अरमान को गणेश विसर्जन में ले गए थे और इस वजह से उसके रंग लग गया था, तो शाहरुख और उसके दोस्तों ने आरोप लगाया कि तुम्हारे पे रंग लगा हुआ है, धार्मिक बातों को बोला और उसके बाद अरमान के ऊपर हमला किया, चाकू से हमला किया, जिसमें उसकी मौत हुई। इस पूरे मामले में जब अरमान के पिता ने ये आरोप लगाए हैं, इसके बाद पुलिस
कई दूसरे धार्मिक एंगलों को भी खंगालने में जुट गई है। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरीके से अरमान और बाकी लोगों के ऊपर चाकुओं से बुरी तरीके से हमला किया जा रहा है। पूरी गली में लोग भाग रहे हैं इधर से उधर और लगातार चाकू से हमला किया जा रहा है 2-3 लोगों के ऊपर। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार किया, 2 और लोगों को गिरफ्तार किया और अभी 3 से 4 और लोग जो हैं इस पूरे मामले में उनकी तफ्तीश चल रही है। लेकिन अरमान का परिवार जरा भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि बाइक टच होने को लेकर के ये जो है हत्या की गई है। उनका यही कहना है कि धर्म की वजह से इस पूरे मामले में हत्या की गई और आप देख सकते हैं कि जो परिवार है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गमगीन भी है। थोड़ी ही देर में अरमान का जो डेड बॉडी है वो भी आएगी और यहाँ पर जो अंतिम क्रिया उसके लिए तैयारियां भी चली है। परिवार में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तमाम जो इलाके के लोग हैं वो भी यहाँ पर आपने कहा कि परिवार के लोग कह रहे हैं कि इंसाफ होना चाहिए, ये बाइक टच करने वाला मामला नहीं है। तो ये भी बताइए कि ये थियरी पुलिस के हाथ आई कैसे कि बाइक टच होने की वजह से झगड़ा हुआ, ये रीजन किसने बताया? और दूसरा कि परिवार की मांग क्या है? अगर ये कारण नहीं है, कारण कोई और है, तो उस वजह से अगर धार्मिक कारण है कोई, तो उसके बेसिस पे परिवार अब क्या कह रहा है पुलिस से? किस तरह के मामले दर्ज करने की, किस तरह की जांच की बात परिवार कह रहा है? देखिए, इसमें फरदीन नाम का जो शख्स है जिसको चाकू लगे हैं, दरअसल उसका बाइक टच होने को लेकर के झगड़ा हुआ था। जब पुलिस को यह खबर मिली, पुलिस ने फरदीन से पूछताछ की तो ये खुलासा हुआ कि फरदीन की बाइक टच हुई थी शाहरुख के एक भाई के साथ और उसके बाद ये जो विवाद था काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और जब यहाँ पर अरमान वगैरह पहुँचे तो उन लोगों ने अरमान पर भी हमला किया। मिलती जुलती जो स्टेटमेंट है वो परिवार की भी आ रही है। उनका कहना है कि अरमान यहाँ पर जो है बाइक साफ कर रहा था, जब उसने झगड़ा देखा तो वहां पर पहुंचा, लेकिन चूंकि गणेश चतुर्थी में अरमान गया हुआ था, उसके दोस्त उसको ले गए थे और इस वजह से रंग उसके शरीर पर लगा हुआ था, जिसको लेकर के आरोपी शाहरुख ने अरमान के लिए कहा कि तुम एक मुस्लिम नहीं हो क्योंकि तुमने रंग लगाया और इस चीज को लेकर के उसने उन पर भी चाकू का हमला किया। तो अब ये दूसरा जो स्टेटमेंट आया है ये पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती हो रहा है। इसको इस तफ्तीश इसीलिए आगे बढ़ाई जा रही है क्योंकि धर्म का जो एंगल पहले फरदीन के बयान से सामने नहीं आया था वो अब अरमान के परिवार के आरोपों के बाद सामने आया, जिसको लेकर के पुलिस तफ्तीश जरूर करी है। इनका परिवार वालों का कहना है कि जो सही एंगल है जिस वजह से इनके घर के चिराग की हत्या की गई है, कम से कम वो एंगल सामने आना चाहिए और सही दिशा में सही तरीके से जांच की मांग फिलहाल ये परिवार कर रहा। 3 आरोपी जरूर गिरफ्तार। ठीक है, नजर आप बना रखे पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया।